Hello, good morning everyone. Today we are going to start a new interesting chapter, that is chapter 10 हु तू तू। बच्चों, हु तू मीन्स होता है कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी। बच्चों, इस कबड्डी को हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, तो बच्चों इस कबड्डी में दो टीमें होती हैं। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 7। कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 7। वैसे तो जनरली 12 होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल 7 प्लेयर ही खेलते हैं। बाकी 5 प्लेयर जो होते हैं वो रिजर्व रहते हैं। ओके, रिजर्व मीन्स कि किसी को चोट लगी तो वो उसे रिप्लेस करेंगे। तो एक टाइम में कबड्डी में 7 प्लेयर ही खेलते हैं। बच्चों, इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो जो येलो टी शर्ट में जो गर्ल्स हैं वो एक टीम की मेंबर है, जबकि यह ग्रीन टी शर्ट वाली जो लड़की है, जो गर्ल्स है, वो अपोजिट टीम की मेंबर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू। क्या बोलती है? लड़की जाती है रेड करने के तो बोलती है हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू। आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन द वन साइड शाउटेड लाउडली। एक साइड की सारी लड़कियों ने जोर से चिल्लाया, आउट आउट, बाहर जाओ बाहर जाओ। हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू, होल्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से पकड़ो। हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू। फिर नेक्स्ट बच्चों, हूँ तू तू हूँ तू तू, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। तो फिर वो एक लड़की बोलती है हूँ तू तू, यहाँ से पकड़ो, उसके पैर पकड़ो, पैर पैर उसके पैर पकड़ो। हूँ तू तू। वसुधा, यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ से पकड़ो। हे, मेक श्योर दैट श्यामालाज हैंड डज नॉट टच द लाइन। हे, ध्यान रखो श्यामाला का हाथ जो है लाइन को टच न करने पाए। होल्ड हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ो। हो तो तू। ओह, शी हैड टच्ड, शी हैज टच्ड इट। ओह, उसने तो लाइन को टच कर लिया। आउट आउट आउट, ऑल आउट। हो, योर टीम इज ऑल आउट। तो फिर श्यामाला बोलती है आउट आउट, सभी बाहर जाओ, तुम्हारी टीम ऑल आउट हो गई। बच्चों, यह जो था यह सब यह गेम हो रहा है, इस समय का यह वर्णन था। ओके, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग ए गेम। ये सब लड़कियां चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट, बाहर जाओ बाहर जाओ। इससे तो यह क्लियर है कि यह एक गेम खेल रही हैं। What do you call this game? आप इस गेम को क्या कहते हैं? छेडू गुड्डू, हू तू तू, छू कित कित, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। आप इस गेम को क्या कहते हैं? छेडू गुड्डू, हादुदू, छू कित कित, हादुदू या कबड्डी या कुछ और। When 6 girls surrounded श्यामाला, जब 6 लड़कियों ने मिलकर श्यामाला को घेर लिया, काठर, उसे पकड़ लिया। Everyone thought that she was out, जब 6 लड़कियों ने मिलकर श्यामाला को घेर लिया और उसे पकड़ लिया तो सभी ने सोचा कि श्यामाला जो है आउट हो चुकी है। Somebody caught her leg, कुछ ने उसके पैर पकड़ लिए, कुछ ने somebody her arms, कुछ ने उसके हाथ को पकड़ लिए। While one girl caught her by the waist, but Shyamala was not the one to give up. कुछ ने श्यामाला के लेग को पकड़ लिया, कुछ ने आर्म को, हाथ को पकड़ लिया, और कुछ ने उसकी कमर को पकड़ लिया, लेकिन श्यामाला जो छोड़ने वाली नहीं थी। She dragged himself,
श्यामला जो है हार मानने वाली नहीं थी, श्यामला हार मानने वाली नहीं थी। शी ड्रैग्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को घसीटा या खींचा। बच्चों ड्रैग मीन्स होता है घसीटना या खींचना। ओके, उसने आप को खींचा। एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और किसी तरह मैनेज करके वो सेंटर में जो लाइन होती है उसे टच कर दी। क्या कर दी? टच कर दी। बच्चों आपने देखा होगा कि दो टीमें होती थी, सेंटर में क्या होती है? लाइन होती है, इसे ही टच करने होते हैं। तो श्यामला ने इसे टच कर दिया। When श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम के सारे गर्ल्स उसे पकड़ी हुई थी। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो इसलिए सभी जो है ऑल आउट, सभी जो आउट हो गई। बट रोजी आर्गुड दैट श्यामला हैड टेकन ए ब्रीथ इन बिटवीन। बच्चों आपको पता होगा कि जब हम कबड्डी खेलते हैं तो एक सांस में ही हमें बोलने होते हैं कबड्डी कबड्डी, बीच में हमें सांस नहीं लेने होते, ब्रीथ नहीं करने होते। तो वही रोजी बोल रही है कि बीच में जो है श्यामला ने सांस लिया, बीच में जो है श्यामला ने सांस लिया है। सो द टीम वाज नॉट आउट, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला इंस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, लेकिन श्यामला ने कहा कि यह सही नहीं है। शी सेड, श्यामला ने जब उसने रोजी ने कहा कि तुमने बीच में सांस ली है, तो श्यामला बोलती है कि नहीं, यह सब सही नहीं है। शी सेड, उसने कहा दैट कि इफ शी हैड टेकन ए ब्रीथ, कि यदि उसने सांस ली है, व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो सभी गर्ल्स उसे क्यों पकड़े हुई थी। रोजी जब बोलती है किसी बीच में सांस ली है, तो फिर तब श्यामला बोलती है कि जब वह लाइन को टच कर ली, उसने सांस लिया, तो सभी गर्ल्स उसे क्यों पकड़ी हुई थी। देयर वाज ए बिग आर्गूमेंट, और इन सब के बीच बहस हुई। फाइनली श्यामला वन, और लास्ट में श्यामला जो है जीत गई, श्यामला जीत गई। ओके, व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर डू यू हैव इन ए टीम, तो आपके टीम में कितने खिलाड़ी, कितने प्लेयर होते हैं। जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपके टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसे आप यहाँ पे पेंसिल से लिखिए। किससे लिखें? पेंसिल से लिखिए। ओके, हाउ मेनी प्लेयर गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, श्यामला ने जब लाइन को टच किया तो कितने खिलाड़ी आउट हो गए, कितने खिलाड़ी आउट हो गए। तो बच्चों आप बताएं कितने खिलाड़ी आउट हो गए, कितने खिलाड़ी आउट हो गए। बच्चों यहाँ पर 6 गर्ल जैसे पकड़े हुई थी, तो कितने आउट होंगी? 6। ओके, डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन दिस गेम, क्या इस गेम में जो विवाद होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई तरीका होता है। बच्चों जैसे यहाँ पर विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, तो वो बोल रही थी कि नहीं मैंने सब आउट हो गई हैं, जबकि रोजी बोलते हैं कि नहीं श्यामला ने बीच में सांस ली। तो ऐसे डिस्प्यूट होते रहते हैं उसमें। तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास कोई तरीका है, तो उसे आप यहाँ पे लिखें। क्या करें? यहाँ पे लिखे पेंसिल से। ओके, सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से जो कबड्डी है वो धक्का मुक्की का, खींचने का, चीखने का, चिल्लाने का और ज़मीन पे गिरने का एक गेम है। इट इज ए रफ गेम, यह एक क्या है? रफ गेम है, कठोर गेम है, रफ गेम है। इट हैज़ मेनी रूल्स, फिर भी इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। इट इज लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत
आनंद आता है, बहुत मज़े आते हैं। एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और बहुत हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज इसमें होते हैं। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग, एंड जब आप रन कर रहे होते हैं तो आपको अपने सांस को रोकना होता है, कंटिन्यूसली लगातार रोकना होता है। एंड सेइंग कबड्डी कबड्डी, और लगातार आपको कबड्डी कबड्डी कहने होते हैं। एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, और अपोजिट टीम के प्लेयर को आपको टच करने होते हैं। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, कई सारे चीज़ें एक साथ करनी होती हैं कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, ये सारी जो चीज़ें आपको करने होते हैं कि कबड्डी कबड्डी बोलना है और अपोजिट टीम के मेंबरों को टच भी करना है, यह आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपने सांस को रोक सकते हैं। जब तक आप अपने सांस को रोक सकते हैं तब तक आप उनको टच कर सकते हैं और कबड्डी कबड्डी आपको बोलते रहना है। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, आपको इसमें आपके शरीर और माइंड दोनों का प्रयोग करना होता है। इस गेम में आपको अपने शरीर और माइंड दोनों का प्रयोग करना होता है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर, आपको अपने ताकत का प्रयोग पुल करने के लिए या रोकने के लिए होता है। खिलाड़ियों को पुल करने के लिए या रोकने के लिए होता है, पुल करने के लिए स्टॉप करने के लिए होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर दी अदर साइड, और उसी समय आपको यह भी सोचना होता है कि हम दूसरे साइड में कैसे जाएं, दूसरे साइड में कैसे जाएं। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली, आपको यह भी डिसाइड करने होते हैं कि मैं किसको तुरंत टच करूं, मैं तुरंत किसको टच करूं, तेज़ी से किसको टच करूं। एंड कम बैक, और तुरंत वापस भी आ जाऊं। इफ़ यू गेट कॉट, यदि आप पकड़े जाते हैं, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, तो आप किस तरह से लाइन तक पहुंचेंगे, किस तरह लाइन को टच करेंगे। तो बच्चों इस तरह से देखेंगे कि कबड्डी में हमें अपने माइंड का भी प्रयोग करना होता है, अपने बॉडी का भी प्रयोग करना होता है, दोनों प्रयोग करने होते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 80 से। ओके, पेज नंबर 79 कंप्लीट कर लिए और हम अगले दिन पढ़ेंगे पेज नंबर 80। ओके, थैंक यू।